लोग भाग्यहीन भेल जाइया, उपद्रवग्रस्त भेल जाइया। और तो संत के वेश बना के लोग ठके कि जतेक पाखंड या वो संत बन गया। पाखंड ककरा कहल जाय छै त पापस्य खंड इति पाखंड, जे पाप के खंडन करैया उनके नाम छिन पाखंड। पाखंडी लोग संत बन गेल और विरक्तो भेला के बाद वो घर स्त्री में राज करैया। जखन हम गृहस्थ के घर में गेलौं, गृहस्थ के देखे के लेल, तो घर में ककर चलती, घर में राज के करैया, तो घर में राज महिला के भ गेल। आप कोर्ट जाओ, अदालत जाओ, राजनीतिक क्षेत्र में जाओ, सब जगह महिला के अधिकार। पुरुष के तो क्यों पूछे वाला नहीं। घर में चलती ककर, घर के मुखिया के, गांव के मुखिया के महिला। तरुणी प्रभुता गे श्यालक बुद्धिदायक। ओह कौन महिला बूढ़ पुरान में घर में जे नवकनिया दुल्हनिया आवे छथिन, ओ अबिते अबिते दुल्हनिया धनिया बेचऽ लगे छथिन। हम जे कहबै से घर में होना चाहिए। हम जे कहलौं से यदि नहीं हेतै तो घर में महाभारत करवा दे। घर में राज ककर महिला, स्त्री। कौन स्त्री? जवान जे नवकनिया आया। माय बाप से क्यों पूछे थे? माय बाप से चाबी किनका हाथ में चल गए? कन्या हाथ। माय बाप बेटा के शरण में जाइया। बेटो माय बाप का घर से निकल जाए छे, बेटा ककर बात सुनैया। तो भागवत में लिखल छे श्याल को बुद्धिदायक। माय बाप छिकरैया, आवाज दै छे, बेटा सुनना नहीं चाहिए। बेटा ककर बात सुनै छै? अपन सार के बात। सार जे कहते से हेते, माँ बाप जे कहते से नहीं होना चाहिए। सार जे कहते से होना चाहिए। सारक पसंद, सार के पसंद घर में हेबाक चाहिए। लेकिन एकटा वृंदावन के कहावत छे, घर बिगाड़ो आरो, अब बाहर बिगाड़ो सारो। जे घर में बेसी खिड़की अलमारी बना लेबे, वो घर कमजोर हेतै, कमजोर घर जल्दी टूट जेतै। तहिना जे घर में सार का अनुसार काज हुआ, सार के इशारा पर जे घर चला, वो बनल घर टूट कर अलग हो जेते। बोलो राधे राधे। घर में सारक बात, सार जे कहते से माँ बाप के क्यों पूछनहार नहीं। और माँ बाप के हैं हैवान बन जाइया। छन पैसा के लेल अपना कोइक से जन्म दिला संतान के बेच दिया। कन्या विक्रीनो लोभादंपतीनां चकलकनम। लोभ के कारण माँ बाप अपना बेटियों के बेच दिया। लेकिन बेटी बेचे वाला का कलयुग में लाजो ही छे। कोना बेचब?
बेटा बेचे वाला तो लाज उठा के पी गेल छे। घूस दो दो के चौक चौराहा पर बेटा के बेचैया, चाय पिया पिया के बेटा के बेचैया। हमर बेटा इंजीनियरिंग कर रहल छे, 20 लाख वाला पार्टी तक। हम तो ये कह जा पाप बेटा बच्चे में छे वह बेटियों में छे, जे बेटी में छे उससे बेसी बेटा में छे। जे मैं अपना बेटा के दहेज रूपी अभिशाप छन पैसा में बेच दिया, वह बेटा माँ बाप के मरला पर अगर माँ बाप के उद्धार के लिए वृखो उत्सर्ग श्राद्ध को देते तो यो माँ बाप के उद्धार नहीं हेते, नर काम गति, वो माँ बाप नरक में जीते। ये सब दहेज ने नीचे हाथ उठा ले, बोलो राधे राधे। तो स्वेच्छा से भगवानों को मिल लेना, लेकिन यदि मांग को लिए मूल्य लगा दिलिए अपन औलाद के, अपन पुत्र के, तो भेले बेचने। लोभाद दंपति नाम सकल कनम, नारद जी कहलकिन जब हम देखलो लोग के बेटा बेटी के बेचे और की देखलो आश्रमा यवनी रुधिस्थिरथानि सरिस्तथा देवतायत्तनान्यत् दृष्टे नृष्टानि भूरिशा। महात्मा के आश्रम में बुरा से बुरा कर्म हुई, तीर्थ में जाके लोग दारू शराब पीवे, तीर्थ वेश्यालय बनल जाइया, विधर्मी के अधिकार हो गए। तीर्थ में मंदिर राधे कही जतीन नारद जी हम देखलो कही जतीन नारद जी सनकादिक ऋषि हम देखलो मंदिर में जाके लोग दारू शराब पीते, मंदिर के धन मंदिर धन के अपना घर में लगवे, इकोटा निकार्ज नहीं करे। नौ योगी नैव सिद्धो, इकोटा सच्चा योगी नहीं भेटल हमारा इधर धरती पर। नैव योगी सिद्धो न ज्ञानी सत्क्रियो नरा, कैरिधावान् नलेनाद्य साधनम भस्मतां गतम्। सब सिद्ध पुरुष ज्ञानी सब पाखंडी सत्कर्म लुप्त भोगे। अटसूला जनपद शिव सूला दुजातीय कामिन्य केश सोलिन संभवन्ति कलव्य। देख लो हम कति ब्राह्मण लोग के जी बच्चा के पढ़ेवैया वो पैसा लो के वेद की शिक्षा, वेद कलयुग में बिक्री हुए। स्त्री अपना पति से खुश नहीं, स्त्री कथी पर पुरुष में आसक्त और वेश्यावृत्ति को के अपन जीवन निर्वाह करेगा।
तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलिकातिक तात न जात कही। कई जदीन नारद जी हम जे चीज देखलो त की भेद हम अबित अबित मृत लोक में पावन श्रीधाम वृंदावन के स्मरण के लाओ जी। वृंदावन में प्रभु अनेका अनेक लीला खेला। जमुना कुलीन हमर चित्त में विश्राम कर हम वृंदावन पहुंचलो। तवाश्चर्य मया दृष्टि श्रूयताम तन्न मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निश्चन्ना खिन्न मानस। जखन हम वृंदावन में गेलो एकटा युवती खन्न मन से ओ युवती के आंख से आंसू बह रहल। ओई युवती के बगल में दूटा वृद्ध अचेतन अवस्था में परल पुरुष छले। तमाम देवी आबि क घेर नेने रहे कि वो पानी पिला रहल छलेन ओई देवी के, कि वो पंखा हके छलेन, कि वो समझा रहल छलेन ई बेचारी किया केन रहल छै। संत के हृदय जे होय छै ओ दयावान होय छैन, संत जे होय छैन ओ करुणावान। संत के हृदय माखनों से कोमल। तुलसीदास बाबा कहने छै संत हृदय नवनीत समाना करा करी पर कविन न जाना। निज परिताप द्रवही नवरीता पर दुख द्रवही सो संत सुपुनीता। जी दूसर के दुख से दुखित हुआ, अपना दुखी रह के दोसर के दुख के बैठ लिया है न संत के होना चाहिए। नारद जी सनक संत दिखलखिन ऐ भक्तिमती देवी के आंख में आंसू नजर पड़लेन। उमर भक्ति माता दिखलखिन नारद जी के, तब भक्ति माता आवाज दिलखिन ऋषि के नारद के, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भक्ति महारानी नारद जी के जे देखलखिन त आवाज दै छथिन, ए महाराज ए साधु बाबा अहाँ कतऽ भागल जा रहल छी, एक मिनट रुकू। संत के दर्शन, संत के दर्शन मात्र से जीव के पाप संताप सब दूर हो जाए छै। संत के दर्शन से पाप संताप सब दूर हो जाए छै। बोलिए संत भगवान की। लेकिन कौन संत सरकार जे एक संत भक्त दोसर के निंदा करे, जे झूठ बजे, जे लड़े करे, एहन नहीं। दयालु कृपालु श्रद्धालु जिज्ञासु मुमुक्षु एहन संत इतवी ने कई जदीन भक्ति महारानी ना जाने कतेक जन्म के भाग्य के उदय से संत के दर्शन हुई छे। और दर्शन मात्र से जीव के दुख दरिद्र दूर हो जाए छे।
नारद जी कही छथिन, अरे ई देवी हमरा बजा रहल छे। कहलखिन काशी तुम, नारद जी एलखिन भक्ति महारानी के पास और कहलखिन काशी तुम देवी अहाँ के छिए, का बीमो अहाँ के छी, और ई दूटा मूर्छा बच्चा के या अहाँ लग में वृद्ध अवस्था में ई के लगे, का इमा यहाँ के लगे ये देवी अहाँ किया करै छी। बदा देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, हे देवी अहाँ किया करै छी, अपन दुख के कारण हमरा बताओ। भक्ति महारानी कही छथिन, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। हमारे नाम भक्ति महारानी छी और हमारा बगल में दूटा लेटल जे बच्चा या मूर्छा, ई ज्ञान और वैराग्य समय के विडंबना देखियो। प्रमोद संत जी अहाँ जतक तो छिए अविलंब कथा पंडाल में आवी। प्रमोद संत, विनोद संत, राधे नारद जी कहे छते समय के विडंबना देखो, कलयुग के परिणाम देखियो। भक्ति महारानी ते जवान छतीन, माँ जवान नवयुवती, लेकिन बच्चा
वृद्ध हो रखी जर्जरित अवस्था में समय के भेद भक्ति महारानी कही जतिन हमर दुख के कारण यही। नारद जी कही जतिन देवी हाँ अपन परिचय दी। कही जतिन दक्षिण भारत में पैदा भेलों, कर्नाटक में बड़ा भेलों, महाराष्ट्र प्रदेश में आब के कतो कतो सम्मान भेटल, कई प्रदेश में पाखंड रहिया तो हमरा प्रिया दिला। अनेक देश विदेश घूमलों लेकिन वृंदावन जखन एलों, वृंदावनम पुनः प्रापन विने ब्रजभूमि में अवे वृंदावन में अवे नवयोगनता आया। बच्चा वृंदावन में वृद्ध हो गए, ये हमारे बाप आप स्थान के छोड़ के विदेश भाग जाए। इदम स्थान परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। नारद जी सब स्थिति के एक क्षण में समझ लेला और विचार केलखिन भक्ति ज्ञान और वैराग एक दूसरा के पूरक छिए। जेना क्षुधातुर व्यक्ति भोजन पर विषय ग्रास ग्रास पर तुष्टि भेटी छे, भूख मिटैया, इंद्री में बल हो छे। नारद जी समझ गला भगवान के स्वरूप के ज्ञान हेबाक चाहिए। भगवान के स्वरूप में प्रेम भोग लें। संसार के आसक्ति कहियो छूटे नीचे, सहज वैराग जल्दी नहीं होवे छे। संतान के बिना मातृत्व पूर्ण नहीं हुआ। इस प्रकार ज्ञान और वैराग भक्ति महारानी के पुत्र चैन। तब भक्ति के बिना ज्ञान नहीं आ सके। अब बिना ज्ञान प्राप्ति के ने आदमी वैराग्य नहीं लो सके। पहले भक्ति करूं, भक्ति के रास्ता पे चले चले ज्ञान है। जखन ज्ञान की स्थिति में अंतिम चरण में पहुंचबे तो मन में वैराग्य भाव है। कई जदि तीन लुप्त सदाचारो योग मार्गास्तपांसि च। बुद्धिमान मनुष्य वह है जे धैर्य पूर्वक अपन नियम के पालन करैया। बरसे बरसे कर
संग मिले लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी किस्मत, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी किस्मत, अच्छी बनेगी। हम कभी संतन के संग मिले लाग रे, तहाँ सब की कहवे जय हो, की कहवे कनी बजियो ने जोर सा, संतन के कहियो जय हो, बोली राधे राधे। कौन कौन चाहते हैं कि कन्हैया से आज कन्हैया मेरे घर आएंगे, सब दोनों हाथ ऊपर कीजिए लंबे लंबे ताली के साथ में। संतन के संतन के संतन के संग मिले लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग मिले लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी किस्मत, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी किस्मत, अच्छी बनेगी। संतन के संतन के संतन के संग मिले लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग मिले लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी के बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। उठाइए लंबे लंबे सब दोनों हाथ और कीर्तन के साथ एक साथ बोलेंगे, हरि कीर्तन में
लवते सम्यक कलो केशव कीर्तना। कल जुग केवल हरि गुण गावत नर पावई भवथा। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर पारा। आन युग में जे घोर तपस्या केला से भेटी छले, जे जग केला से भेटी छले, ओ कलयुग में मधवापुर माधोपुर वाला के केवल भगवान के नाम ही लेला से भेट जाती है। बोलो राधे। पीछा मोबाइल चलाते हैं, राधे राधे कुर्सी वाले मैडम सब नहीं बोल रहे हैं। बोलो राधे। कलयुग में केवल भगवान के नाम जत रही। कलयुग में और की विशेषता है सरकार। इच्छा रहा अहाँ का जो हम कथा सुनी ल जाए, मन में इच्छा रहा हम तारणी जी केठना कथा हो सुनी ले जा, लेकिन घर में क्यों आए गेल नहीं आबि सकल ई कथा। यदि मन के कथा से जुड़ गले, मन यदि भगवान में चल गले, भगवान लग तन गले नहीं गले, मन यदि पहुंच गले तो अहाँ के फल भेट गले। ई कलयुग के विशेषता है। सही संगत मात्र की विशेषता है। कलयुग में भागवत कथा गाम गाम में भेजा कथा करे बंदा भागवत ही लेकिन भागवत कराने की आदत से सुने वाला जगह प्रसाद में पता नहीं चली। मन बुझ जाए हम भागवत करे भक्तों के चाहिए अर्थ, ओ अर्थ लोके गए, स्रोतों का मन बुझ गए कथा हो गई। लेकिन कथा के उद्देश्य की छे, अर्थ की छे, ते पर ध्यान दृष्टि नहीं छे। किनको उद्देश्य की कथा सुनला से अहाँ के बेटा हो जाए, फैक्ट्री चल जाए, दुकान लग जाए, नौकरी लग जाए, ते लेल कथा होई छे। भागवत की कथा सुनला के बाद यदि भागवत भगवान से प्रेम नहीं भेल, भगवान के निकट नहीं पहुंचलो तो सुनने बेकार हो गया। एक कल्प वृक्ष, लेकिन एक कलयुग में भागवत के लोग एक खिलौना समझ लेते। जे कहियो ने वेद शास्त्र के अध्ययन करे रहत, कलयुग में ओ भागवत करे लागल। सुखदेव जी निष्काम परमहंस संत छथि। यद वैष्णवानाम धनम, भागवत कथी छिए? परम संगीता छिए, परमहंस की पावन संहिता। एकर लक्ष्य की कामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति। भक्ति मैया के बात सुन के नारद जी समझा रहा छथिन। भक्ति महारानी गदगद हो गेलखिन। आए हमर भाग्य के उदय भ गेल, आए एहन संत के दर्शन भेल जे हमरा एहन ज्ञान भेटल, जिनकर महिमा सुन भक्ति मैया के रहल छथिन। नारद जी जयति जगति माया काया धवस्ते
एकम केवलं चाकलप्या द्रुपदमपि आतो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकलकुशलपात्रम् ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, हे नारद जी यहाँ के जय जयकार हुए। बोलिए नारद जी महाराज की। ये वचन सुन के कयाधु नंदन प्रहलाद भक्ति के परमाचार्य बन गया। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के अवस्था में ही साक्षात भगवान के प्रकट करे में सामर्थ्य भेला। ध्रुव लोक के चुमिक गेला। भगवान के प्राप्ति केला। भक्ति महारानी के दिन धन्य भेलो हम। जता जता भक्ति महारानी उता उता भगवान रहिया। जता जता भक्ति रही छथिन उता भगवान रही छे। चाहे वो ब्याद के घर है, चाहे वो डोम के घर होए, चाहे वो कोनो बहेलिया के घर होए, या रैदास के घर है, या मीरा जी के घर है, या सूरदास के घर है। जता भक्ति महारानी छथिन, जता भक्ति छे वही जगह भगवान छथिन। नारद जी भक्ति के कष्ट दूर करे ले वेद मंत्र के पाठ केला। चारों वेद सने सने सुना देला। उपनिषद केला। कोनो अंतर नहीं। गीता पाठे मुहुर्मुहु। भगवत गीता के पाठ सुनलखिन। नारद जी की चिंता भेलै। नारद जी कान में कही छथिन, ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रं रे वैराग पर बुद्ध्यता। ज्ञान खड़ा हो जाओ, वैराग सावधान हो जाओ। नारद जी अनेक तरह के भक्ति महारानी के दोनों पुत्र के वृद्धावस्था दूर करे लेल कोशिश केला, लेकिन नहीं भेले। तखन व्योम बामी आकाश बानी भेले। व्योम बानी तदेवान भुन्मारिकै किन्नातामति उत्तमः सबलस्तेयं भविष्यति न संगया। एदार्थं तुम सत्य कर्म सोरसि तो सदाचारम। हे नारद जी, सत्कर्म करो। ई सत्कर्म कथी छिए? तब भागवत कथा। श्रीमद् भागवतालाप सौ गीत सुखादेवी। हे नारद जी, यदि ज्ञान वैराग्य के कष्ट के दूर कर चाहे छिए तो श्रीमद् भागवत का आयोजन करू। नारद जी सोचे छथिन, जकान वेद वेदांत से किछ नहीं भेलैन तो भागवत से की हेतै। कही छथिन सनकादिक ऋषि, चिंता नहीं करो, वही वेद रूपी वृक्ष के फल भागवत छिए। नारद जी हाथ जोड़ला और कहल कि सनकादिक ऋषि के सुनाल जाओ कथा। तो ई कथा सरकार धन रहला से नहीं क्यों करा लिया। भाग में रही छे। भाग्यशाली जे होइया उनके घरी कथा हुई छे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर जितेनो सत्संगम च लभते पुरुषो यदा हुई। अज्ञान हेतु कृत मोह महांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेक। एक जन्म के बाद नहीं अपितु
जन्म जन्मांतर के पुण्योदय भाग्योदय से जीव के सत्संग लाभ प्राप्त होइ छै। संत के दर्शन संग मिलैया त विवेक जगैया, अब विवेक के सूर्य उदय होइया और ओइस विवेक रूपी सूर्य से अहाँ के जीवन के अंधकार दूर हो जाइया, सब अंधकार छूट जाय छे और प्रकाश भेटै छे। त कत सत्संग में जेबै त बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान के कृपा के ई माधोपुर में संभव नहीं छले। भगवान के कृपा छे जे अहाँ सब एत इकट्ठा भेलौ हाँ। आबत अही सर अति कठिनाई, सरकार बड़ कष्ट होइ छे। आबत अही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। सत्संग के सरिता सरोवर भेला से सौभाग्य प्राप्ति से गोविंद हुनकर हृदय में चिपकै छै। जिनकर गोविंद हृदय में गोविंद चिपक जाए फिर निकली नहीं छथिन। 7 दिन में गोविंद जरूर कोनो ने कोनो दिन, कोनो ने कोनो क्षण आके हृदय में ऐप के चिपक जा। कथा 7 दिन के है छे। 7 दिन में अनेक तरह के कथा होइ छे, लेकिन उस 7 दिन में कौन दिन अहाँ के हृदय में गोविंद उतर जेता कोनो ठिकाना नहीं छे। परम पुनीत पावन हरिद्वार के आनंद वन में गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद मानकम। हरिद्वार के आनंद वन में ये सुंदर कथा के आयोजन भेल। सब संत सबके भीड़ लागा लगलैन, सब एलाह जय जय के शब्द हेबा लगलैन। नारद जी के छथिन, हे भक्ति महारानी आपन दोनों पुत्र ज्ञान वैराग के संगे कथा के सुनो। आए तो भक्तियो महारानी छथिन, ज्ञानो छथिन, वैरागो छथिन, लेकिन भक्ति साइड लग गेलखिन। चारों तरफ ज्ञान गुंज रहल यही, या छथिन भक्ति, या छी ज्ञान। और यही ज्ञान के बात सुनला सा अहाँ के हृदय में वैराग्य के प्रवेश है। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च। गंगा के तट गुंज लागल। पावन संत सबके मध्य में सनकादिक ऋषि कथा के शुभारंभ केलखिन। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। शनकादिक ऋषि कहे छथिन, टाइम देख के भगवान के कथा नहीं सुनू, दीन देख कर भगवान के कथा नहीं सुनू। भगवान के कथा सदैव श्रवण करे योग्य अछि।
सदा सुनना चाहिए। और सरकार ई सुनला से की है, ई कथा श्रवण मात्र से चित्त में हरि चिपक जा। कौन हरि? तई टेढ़ टंगा हरि, टेढ़ी टांग वाला कन्हैया जे छै ओ अहाँ के हृदय में चिपक जाए। पुरुष सूक्त गायत्री आदि के जप से सुकृत प्राप्त होइया। ओ भागवत के एक श्लोक के पाठ मात्र सुनला से होई छे। मानव तन पैब के यदि परम लाभ अयम परम लाभ हो, ई परम लाभ नहीं ले लो तो अहाँ के जे मानव शरीर कही छथिन भागवत में वर्णन है, जे मानव शरीर धारण करके एन सुंदर लाभ नहीं लिया, ई परम लाभ नहीं लिया, ओ मानव रहित चंडाल गधा कुत्ता के समान। ओ सांस लेत मुर्दा या जे भागवत नहीं जीवन में अपने लगे। अनेक तरह के गैर पैर रहल छथिन है। सनकादिक ऋषि नारद जी पूछ देलखिन, सरकार अहाँ कथा सुनेबै छै कि गाड़ी दै छियै जे गधा सुअर कुत्ता? कही छथिन हम गाली नहीं दै छी, जे मनुष्य एहन लाभ नहीं लिया वो मनुष्य तो गधे छी ना। एवं वदन्ति दिवी देव समाज मुखिया। आकाश में पूरा देव समाज केरलिया रे अभागा। आकाश में देवता विचरण करी छथिन। देव समाज एक मानव के धिक्कारी छथिन, ए मानव के धिक्कारी छथिन। ए मानव देख ई भगवता चरणामृत पवित्र धारा बह रहा, ई भागवत के अमृत गंगा बह रहा, लेकिन ले वाला क्यों नहीं लो रहा। ई सत्संग रूपी गंगा छी, और ई सत्संग रूपी गंगा यदि अहाँ नहीं ले लो तो अहाँ के छी गधा के समान छी। अगर ई गंगा से आचमन नहीं केलो, ई अमृत के पान नहीं केलो, अहाँ दुर्भागा छी, अभागा छी। भक्ति सुतो तो तरणी गृहीत्वा परमैक रूपा सहसा अविरास। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। भक्ति महारानी अपन पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ बीच में प्रकट भके ताता थैया कह के नच रहल छथिन। कथा में झुम झुम के संकीर्तन भ रहल या। समस्त श्रोता के समुदाय के बीच में भगवान नाम के संकीर्तन भ रहल या। श्री कृष्ण गोविंद बोलिवा के बिहारी लाल। बोलिए बा के बिहारी लाल की जय। आ सब आवाज निक जगह पहुंचे या बुआ सब आदमी के राधे राधे।
जोर से बोलिए बाके बिहारी लाल की। अरे भजन के माध्यम से सब को राधा रानी के अपना अंगना बजा। राधा रानी मर अंगना कहिया ए भैये, कहिया ए भैये मैया दर्शन देवैये। सब आदमी हाथ ऊपर करके मीठ मीठ ताली के संगे के सब राधा रानी के अपना अंगना बजाबा चाहे चुके दोनों हाथ ऊपर करी उतर। हमर कक्का सब क्यों नहीं हो हाँ। सब आदमी ताली बजाकर राधा रानी हमर अंगना कहिया भैये, राधा रानी हमर अंगना कहिया भैये, कहिया भैये मैया, कहिया भैये मैया दर्शन देवैये। बोलिए बाके बिहारी लाल की। आहा सबके जयकारा तेज जोर हेबाक चाहिए कि साउंड से ज्यादा आवाज निकले। जोर सब मोड़ मुकुट मुरली वाले की ताली के साथ। मैया रानी हमर अंगना कहिया भैये, मैया रानी हमर अंगना कहिया भैये, कहिया भैये मैया, कहिया भैये मैया दर्शन देवैये। मैया रानी हमर अंगना कहिया भैये, मैया रानी हमर अंगना कहिया भैये। सजौने रब ये फूल सपाट मैया, फूल सपाट मैया सजौने रब ये, अहिल सिंहासन मैया लगौने रब ये, अहिल सिंहासन मैया लगौने रब ये। गरीब भगती के घर, गरीब भगती के घर कहिया भैये। बोलिए बाके बिहारी लाल की। कनी सब कोई कीर्तन करू मेहनत करू। सब आदमी मोर चाची अन्ना के बैठल छथिन खा पी के लिए ये। बोलिए बाके बिहारी लाल की ताली के साथ। मैया रानी हमर अंगना कहिया भैये, राधा रानी हमर अंगना कहिया भैये। मैया आके चरण के नोर से धोयब मैया, नोर से धोयब मैया आके चरण के। गमछा से नहु नहु पोछब शरण के, गमछा से नहु नहु पोछब शरण के। अभागन से सेवा मैया, अभागन से सेवा मैया कहिया भैये। राधा रानी हमर अंगना कहिया ए भैये, राधा रानी हमर अंगना कहिया ए भैये, राधा रानी हमर अंगना कहिया ए भैये, राधा रानी हमर अंगना कहिया ए भैये। बोलिए बाके बिहारी लाल की।
के मधुर मंगलमय नाम के कीर्तन हो रहल छे। भक्ति महारानी नृत्य करै छथिन। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनिनामिति तर्कयन्ता। अब बताओ कत से ही भक्ति महारानी एलखिन, कत से हमरा बीच में प्रवेश केला पता छे? कत से एलखिन प्रवेश केलखिन? सनकादिक ऋषि कहे छथिन भगवान के मंगलमय मधुर कथा जत होइया, भगवान के पवित्र मंगलमय कथा जत होइया ओत भक्ति महारानी स्वयं प्रकट हो जाय छथिन। बोलिए भक्ति महारानी की। और भक्ति महारानी सनकादिक के प्रणाम को के पूछलखिन भगवान अहाँ हमरा बैसे के लेल अलग अलग व्यवस्था केने छी, परंतु हम बैसब कत? ध्यान देबै, बड़ा सुंदर बात एतऽ पूछलखिन भक्ति मैया किनका से? नारद जी से। हे नारद जी अहाँ तो बैसे के लेल अलग अलग बैसेने छी, जहिना हमर जजमान कुर्सियो देने छथिन, पुआलो देने छथिन, तिरपालो देने छथिन, बोरो देने छथिन, किछ माइटो पर, किछ देखे छियै ढोकसो पर। तो सब आदमी का अलग अलग व्यवस्था केने छथिन। तो भक्ति महारानी पूछलखिन हम कत बैसब? अहम को तिष्ठामि, महाराज हमर कोन स्थान छे? नारद जी कहे छथिन हे मैया, हे भक्ति महारानी अहाँ ए माधोपुर के जे वैष्णव श्रोता छे ओई वैष्णव श्रोता के हृदय में जाकर बसू। बोलिए श्रोता समाज की। अहाँ वैष्णव श्रोता के समुदाय में बैसू, सबके हृदय भवन में, सबके हृदय में जाके बैसू। हे भक्ति मैया भक्त के हृदय में जाके बैसू। त्रिभुवन में वह धन्य जिनकर हृदय में भक्ति महारानी निवास करिया। तीनों लोक में वह धनी किया जिनकर हृदय में भक्ति मैया निवास करी छै, जिनकर भवन में भक्ति महारानी विराजमान होइ छै। फिर उनका पीछा के चलै छै? सरकार उनका पीछा के चलैया? जिनकर हृदय में भक्ति छै उनकर पीछा भगवान चलै छै। भगवान पीछा पीछा भागल अबै छथिन। सकल कुशल सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय एकाम श्री हरेर भक्तिर रेका हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तो काम भक्ति सूत्रोपनद्धा। त्रिभुवन में वह धन्य जिनकर हृदय में भक्ति महारानी विराजमान छथि। एक तो भगवान जे भवन में भक्ति महारानी के देखे छथिन, अपन वैकुंठ के त्याग के ओई भक्त के हृदय में भगवान जबरदस्ती बैसी छथिन। जे हृदय में भक्ति छै वैकुंठ छोड़ के भगवान जबरदस्ती उनकर हृदय में घुसी छै, प्रवेश करे छै, घुसपैठ। और एक बेर सरकार यदि भगवान ए हृदय में घुस जाए, एक बेर यदि भक्ति महारानी जे हृदय में छे, भक्त के हृदय में भगवान प्रवेश को जेथिन, कतबू कोशिश करबे भगवान निकल से नहीं निकल सकैया। भवन कतबू सुंदर हुआ और भगवान के प्रिया भक्ति महारानी से संबित हुआ, तब भगवान जरूर कब्जा करे।
भगवान खाली मकान पे कब्जा करे छे। हम अहाँ कोन मकान पर दे छे लोग बेमानी करेला जेमे क्यों नहीं रहे छे। नहीं यौ बजबो करियो अहाँ सब। नहीं नहीं लाज नहीं छे। कोन मकान पर लोग जाइए कब्जा करेला जे बेमान रहिया, जे खाली प्लॉट रहे छे, जेमे पहने से आदमी रहे छे तो ओइ पर तो नहीं जते। तो भगवानो कोन हृदय में जाय छथिन जे भक्त के हृदय खाली छे, जकर हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, छल कपट नहीं छे, वही हृदय में भगवान रहै छथिन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमरा कपट नहीं चाहिए, जकर हृदय में कपट छे, छल छे, वो हृदय नहीं। ई हृदय आंगन छिए, एकरा पवित्र करू। एक लाइन, ई हृदय रूपी आंगन के पहने कथा रूपी गंगा से बाहर। मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। ये हृदय रूपी आंगन जब तक कथा रूपी गंगा से नहीं बुहारोगे तब तक भगवान नहीं आएंगे। मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और क्या मैंने चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान। मैंने चंचल मन न सुधारा, कैसे आएंगे भगवान। एक बार सब दोनों हाथ ऊपर कीजिए तो जो भी कन्हैया को बुलाना चाहते हैं सब दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के साथ। मैंने आंगन आज क्यों ताली नहीं बजा पे और से लग के सातों विद्यानाश बोले भाग्य बिहारी लाल की अथपड़ी के संग। मैंने आंगन मैंने आंगन मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। 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 बोलिए बाकी बिहारी लाल की। हम बाहर के आंगन झाड़ू से कतेक चमकेने रहे छे, कोनो कर कुटुम आयत त दुस नहीं दिया। इस संसार के लोग के देखबे लेल घर आंगन के चमकेबै छियै, लेकिन जे आंगन में संसार के मालिक बैसथिन ओ आंगन कतेक दूषित छै, कतेक अपवित्र अछि। ना तो के खान पान सुंदर, नहीं यहाँ के विचार सुंदर, नहीं कर्म सुंदर, नहीं व्यवहार सुंदर, तक पुनः जगत के मालिक के आंगन में बुझती। प्यारे
ये आंगन गंदा भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये आंगन को गंदा नहीं होने देना। ये मन यदि गंदा हो जाए ना तो गोविंद को कभी नहीं पा सकती। प्रिया प्रीतम जबरदस्ती जिनकर हृदय पवित्र जीवन में घुसे छथि, जिनका में राग द्वेष छल कपट ईर्ष्या नीचे प्रभि सती हृदय देखा, जबरदस्ती हृदय में भगवान घुस जाए छथिन, जकर हृदय खाली छे। शोध जी कहे छथिन सनकादिक ऋषि के एई तरह देव ऋषि नारद सनकादिक ऋषि से कहे छथिन, हे भगवान, हम प्रत्यक्ष भगवान के भागवत के माध्यम से दर्शन केलौं हां। भागवत के श्रवण से ज्ञान वैराग के साथ भक्ति एई प्रकार पुष्ट भ क नची छै। आप ई प्रश्न चाहे छी कि भागवत सुनला से केवल भक्ति ज्ञान वैराग पुष्ट होइया या पापी के भी उद्धार होइ छै? एई कथा से केहन केहन पापी के पाप से मुक्ति भेटैया एई कथा से। के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्या। सनकादिक ऋषि कहे छथिन, हे नारद जी, कतबू बड़ा से बड़ा पापी के न हुआ छोड़ू न। यदि जीवन में पाप के अतिरिक्त दूसर काज नहीं केने हुआ, जे अत्याचारी हुआ, दुराचारी हुआ, भ्रष्टाचारी हुआ, जे पापाचार हुआ, जे जीवन के पूरा कर्म में लगा दिया, यदि एहनो महापापी भागवत सुन लिया तो उनका मुक्ति निश्चित है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गका, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामिना, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। नारद जी कहे छथिन, महाराज सुनो, नारद जी के कहे छथिन सनकादिक ऋषि, जीवित तो उधार हेबे करै छै, जे पापी पाप करैत करैत मर गेल हुआ, अब मरला के बाद भूत प्रेत बन क भूतही गाछी में घूमैत हुआ, जे प्रेत बन क निर्जन जंगल में भटकैत हुआ, एहनो पापी प्रेत के नाम से यदि कथा भ जाए तो उनका प्रेत योनि से मुक्त भेट जाय छै। नारद जी कहे छै, महाराज ई त गजब के बात कहलो अहां। अरे जीवित आदमी कथा सुनते तकर उधार आइ तक सुनने रहिए, लेकिन मर गेल छै, अता पता किछ नहीं छै, ओकर नाम से कथा करबे तो ओकरो मुक्ति भेट जेतै। की प्रमाण? किम प्रमाणो? लेकिन एकटा इतिहास सुनेबी। गोकर्णोपख्यान अत्र ते कीर्तिस्माम इतिहास पुरातनम, यश्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। हे नारद जी, जे कथा अहाँ के सुना रहल छी न, जे इतिहास अहाँ के सुनेबै छी, जे माधोपुर के लोग श्रवण करैया, ई सुनला मात्र से हुनकर पाप से मुक्ति भेट जाय छै। तुंगभद्रा नदी के किनारे में एकटा सुंदर नगर है, उत्तम नगर। ओना शरीरो उत्तम नगर या शरीर में के यता आत्मा, शरीर के देव के छिए देवता ता आत्मा। उत्तम रूपी नगर में आत्मदेव रहे छथिन। यदि एक कथा के अपना शरीर के ऊपर ले
आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा विद्वान रहते, ज्ञानी, लेकिन पंडित जी आत्मदेव तो बड़ा विद्वान, लेकिन गुण नहीं मिले ने रहते। फेरा समय में, विवाह समय में पत्नी भेट गए गड़बड़। पंडित जी अपना विद्वान, पंडित जी ताइन एक नंबर झगड़ालू, जेना नाम तेहना काम। नाम रहन कति कि नाम रहन कनी बिसर गेल छे, याद दिला दिया त कि नाम छियन पत्नी के? तीन साल के बाद लिए हम कबीला सामग्री बिसर गेलिए न कि नाम छियन आत्मदेव के पत्नी के नाम? है रे माना, 3 साल में खाया पिया पचाया है। धुंधली आपने कि पत्नी के नाम धुंधली काज केहन आई घरवासी से लड़ाई, घरवासी से जाबे और दू चारिटा से झोंटा झोंटावल नहीं करे छलखिन, ताबे हुनका भोजन नहीं पची छलै। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल पिका, सूरा गृह कृत्यो कृपणा कला। जाबे ओ 10टा घर में लड़ाई झगड़ा नहीं लगे हुई छलखिन, ताबे नहीं चल धुंधली के काज। जावे पड़ोसी पे लाठी नहीं चले, ताबे भोजन नहीं करी छलखिन। इमहर का बात उमहर, इमहर का बात उमहर, चुगली के नहीं। अपना तो पंडित जी बड़ा धर्मात्मा, लेकिन आत्मदेव के पत्नी के पाप के कारण यदि घर की स्त्री धर्म विहीन हो जाए, कर्म विहीन हो जाए, तो वो घर नरक बन जाए। यदि घर के गृह लक्ष्मी धर्मात्मा हुआ तो नरक रूपी घर के स्वर्ग बना दिया। आत्मदेव के पत्नी धुंधली के पाप के कारण आत्मदेव के पत्नी के गर्भ से कोनो संतान नहीं भेलै। आत्मदेव गाय पाललखिन, गायो बाझी, गायो के कोनो बच्चा नहीं। जे पेड़ लगेबै छलखिन ओ पेड़ सुखा जाए। आत्मदेव काना लगला, जीवन नावर है के की करा। जखन हमर धन के भोगइए वाला नहीं है, जय छीबन घर त्याग के आत्मदेव जंगल जा लगल। जंगल गेलखिन, जंगल में जाके खूब काना लगल। जखन जंगल में काना ही छला तो एकटा संत देखलखिन, एकटा संत देखलखिन आत्मदेव के कान। संत के भेले जी जंगल में कानी छे, हो सकैया भगवान लेल कइन रहल छे। संत दौड़ के इलाहा आत्मदेव के पास, आत्मदेव से कही छथिन कतम रोदसी भी का तुम चिंता बलियसी, बदत्वं सत्वरं मह्यं स्ववश दुःखस्य कारणम्। संत पूछे छथिन आत्मदेव से, पंडित जी अहाँ किया कानै छी?
कौन चिंता सता रही है।